कल आपको याद होगा, कल हमने बताया था द्विघात समीकरण। क्या थी द्विघात समीकरण? इसमें जो x है ये क्या है? 4। और इस समीकरण में x की घात कितनी है? 2। तो x के कितने मान निकलेंगे? 2। x के 2 मान ज्ञात होंगे और ये जो 2 मान है ये क्या कहलाएंगे? द्विघात समीकरण के हल। जो समीकरण के क्या होंगे? हल होंगे। सवाल ये होता है कि x के 2 मान कैसे ज्ञात करें? ठीक, इन मानों को ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। नंबर 1 है आपकी गुणनखंड विधि, जो आपने कक्षा 9 में पढ़ी। दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। ये आपने कक्षा 9 में नहीं पढ़ी, लेकिन हमने 1 या 2 दिन ये पढ़ाई। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके कोर्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूछी जाएगी, द्विघात सूत्र, या इसका दूसरा नाम है तो 3 विधियों से हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से। चलिए द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे। तो एक द्विघात समीकरण ले लें। एक द्विघात समीकरण ले लिया हमने, x² - 5x + 6 बराबर। ठीक, ये कुछ द्विघात समीकरण ऐसे भी हो सकती है कि इसके बटे में 3 लिखा हो, बटे में 2 लिखा हो, तो हम पूरी समीकरण को एक ऐसी संख्या से भाग कर लेंगे जिससे बटे वाली संख्याएं खत्म हो जाएगी, जैसे हम करते थे 2 चरों में रैखिक समीकरण करते थे। अब इसको हल करने के लिए लगाएंगे गुणनखंड विधि है मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करने वाली। मध्य पद को 2 भागों में विभाजित तभी कराया जा सकता है जब हम घातों के घटते हुए क्रम में लिखें। इस तरफ घात 2 है, इस तरफ घात 1 है, तो 2 की घात आती है, और यहाँ पर अच्छा क्या है वो विधि कि हम लिखेंगे x की घात 2 माइनस मध्य पद में जो x का गुणांक है उसकी जगह ब्रैकेट, x को ऐसे लिखेंगे और बाकी सब ऐसे। तो आपको अपना दिमाग अभी इस बात पर लगाना है कि जब हम मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करने वाली गुणनखंड विधि से सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं, तो पहला स्टेप क्या करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है, जो x का गुणांक है, उसकी जगह ब्रैकेट लगाते हैं। जो बच्चा दिमाग में ये बात सेट कर लेगा, आधा काम तो खत्म हो गया। ठीक, पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप, अचर पद का निशान क्या है? प्लस। जोड़ के लेके आना है। क्या लेके आना है? मध्य पद की जगह ब्रैकेट लगाइए, मध्य पद लाना है। कहां से लाना है? अचर पद और x की घात 2 का गुणांक कितना है यहाँ पे? तो अचर पद कितना है? 6 के ऐसे टुकड़े जो जुड़ के 5 है, 3 दूनी 6 कम 6 भी होते हैं, लेकिन 6 हो रहे कितना हो जाएगा? 7, इसलिए नहीं। बात समझ आ गई? अब ब्रैकेट खोल लीजिए। ब्रैकेट खोलने का नियम है माइनस और यहाँ दोनों को निशान बदलेंगे और x इधर से गुणा करता है। कितना है? जब भी 4 पद होते हैं 2 2 के जोड़े बना ये और ये। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? क्या बचा? अब यहाँ पर x - 3 है, यहाँ प्लस है, इसका निशान बदलना पड़ेगा क्योंकि जो यहाँ आया है वो यहाँ आना चाहिए कॉमन लेकर। तो माइनस कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे, निशान 2 ये प्लस था, माइनस कॉमन लिया, -3 x - 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? x - 3 कॉमन, यहाँ से x बचा और माइनस 2 संख्याओं के गुणा क्या आ रही है? 0। तो 0 प्रोडक्ट रूल होता है। क्या होता है? 0 शून्य गुणक नियम। क्या कहते हैं? शून्य गुणक नियम कहता है कि यदि 2 संख्याओं की गुणा 0 आ रही है तो वो दोनों संख्याएं अलग अलग 0 होंगी।
यानी यहाँ से पता लगेगा कि x माइनस 3 बराबर 0 या x बराबर 3 या x तो हमारे पास x का मान है 3 आ गया, या x का मान आप यहाँ 3 रख के देखो 9 5 या 15 में से 9 गए -6 प्लस 6 2 रख के देखो 4 6 4 10 5 में 10 माइनस का कितना आ गया। इसके अलावा 3 और 2 के अलावा इस द्विघात समीकरण की दुनिया में और कोई हल नहीं। आप ढूंढने की कोशिश कर लेना, मिल जाए मुझे बता देना, 2 लाख रुपए इनाम। अगर x बराबर 3 और x बराबर 2 के अलावा कोई और संख्या आपको ऐसे मिल जाए जो इसके LHS में रख के RHS ले आए, ठीक है, तो हमसे कैश ले जाना, ठीक है। ये हम इसलिए कह रहे हैं मिलेगी नहीं, ठीक। तो ये क्या हुआ, x बराबर 3 तथा x बराबर 2 द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का क्या होंगे हल, जिन्हें हम शून्य कहते थे, है ना, क्या कहते थे इनको शून्य। अगर मैं यहाँ बराबर 0 हटा दूं तो इस बहुपद के शून्य हो जाएंगे, कौन, तीनों। ये कौन सी विधि हो गई, अब इस विधि से आप अपने सवाल कर सकते, ठीक है। देखिए क्या है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। सवाल नंबर देख रहे पहले का तीसरा, कुछ बच्चों की आत्मा को तो गर्मियों में ठंड लग जाती है, जब वो यहाँ पे वर्गमूल लगा देते तो कहते बोले ये तो छोड़े, तो बाद में करना है, ठीक है। लेकिन बेसिक नियम क्या बताया आपने, बेसिक नियम क्या कि आप मध्य पदों में के अंदर पहले लिखो, इसकी जगह लगेगा ब्रैकेट, ये तो बताया। अचर पद का निशान प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, इस बात में तो कोई परिवर्तन नहीं। उसके बाद क्या बताया था हमने, अचर पद और x की घात 2 का गुणा, अचर पद कितना है 5 वर्गमूल 2 और x की घात 2 का गुणा कितना है, ठीक है, 5 वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 कितना आ गया 5, क्योंकि वर्गमूल 2 गुणा में कितना है 2, इसी के तो टुकड़े आए, जोड़ो कितना हो गया 5 और 2, ऐसे तो करते अचर पद गुणा x की घात 2 के गुणांक के ऐसे गुणनखंड आ जाए जो ये वाला निशान लगा के मध्य पद बन जाए, बनना है नहीं बन रहा है, तो क्या करें यहाँ पे लिखते 5 और क्या लिखते 2, इसे मैं रबर मिल, समझ आ गया। अब ये वाले समीकरण क्या बने, इस पे वर्गमूल लगा के लगा तो 1, दुनिया की किसी भी संख्या में वर्गमूल लगा तो 1 लगा, इन दोनों में क्या कॉमन आता है x, क्या बनेगा इन दोनों में क्या कॉमन आता है वर्गमूल 2, क्या बचा बराबर, यहाँ क्या बचा यहाँ तो ये 0 है, ये 0, यहाँ से क्या निकल आया वर्गमूल तो भाग करेगा इधर जाकर, करेगा नहीं, या तो यही आंसर हो जाएगा, या वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लोगे, -5 वर्गमूल 2/2 या x बराबर -, ये आपके समीकरण के हल निकल आए, ऐसे लिख दो। अतः x बराबर 5 वर्गमूल 2/2 माइनस का और x बराबर -वर्गमूल 2
द्विघात समीकरण इसके क्या होंगे? कोई दिक्कत परेशानी समस्या, कोई डाउट, शंका? डाउट का मतलब कोई नहीं। आगे तीसरा सवाल, ऐसी दो संख्या ज्ञात जिनका योग 27 और गुणनफल 182। ऐसी दो संख्या जिनका योग 27 आज अंतिम दिवस है, फिर मैं संबंधी मध्य प्रकाश पास दो संख्याएं ज्ञात करनी। कितनी? जिनका योग कितना है? सामने देखो, संख्याओं का एक तो योग दिया है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कितना है? संख्याओं का गुणनफल दिया है 182। अब दो संख्या है ज्ञात। ये बड़ी पुरानी समस्या है कि अगर दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का गुणनफल पता हो तो संख्याएं कैसे ज्ञात हो। ठीक है, बहुत सारी विधि है उसकी, हम सबसे आसान वाली लेके चलते हैं। माना संख्या x, क्योंकि सवाल देख के तो पहचान ही नहीं होगी कि द्विघात समीकरण का है या दो चर में रैखिक समीकरण का है। सवाल देख के पहचान नहीं होगी, जब करोगे तब पहचानो। पहली स्थिति क्या है? संख्याओं का योग। और दूसरी स्थिति क्या है? कोई दिक्कत? कौन सी विधि से हल करें? प्रतिस्थापन। विलोपन इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों गुणा में, दोनों समीकरण प्लस में होनी चाहिए। प्रतिस्थापन में यहाँ से निकाल लो x का मान, यहाँ से निकाल लो, हम समीकरण एक से निकालते हैं। तो y बराबर आ गया 27 माइनस y का मान सरल है। किसी को गुस्सा तो नहीं आएगा रखने पर? रख दे। यहाँ से y का मान लाकर हमने क्या करें? x गुणा कर सकते हो, करोगे क्या? और ये तो कर सकते हो, करो। अब क्या करें? अब बना दो द्विघात समीकरण करो, क्योंकि घात 2 है, घात 1 है, अचर पद है। तो ऐसी व्यवस्था बनाओ जिसमें पहले घात 2 आ जाए, फिर अचर x का पद आ जाए, फिर अचर पद आ जाए। तो इसको इधर ले जाओ, x की घात 2 प्लस का हो गया, ये 27x माइनस का हो गया, और ये 182 प्लस का बराबर, जब सब इधर चला गया तो 0। और पूरे LHS को पूरे RHS से बदलने का संपूर्ण अधिकार आपके पास सुरक्षित है। तो रख देते हैं। अब मध्य पद को दो भागों में विभाजित करो। क्या नाम बताया था आपने बेटा? अजय। लिख लिया तुमने? लिख लो। इसकी कॉपी जरा इस पीरियड के बाद मेरे पास लेके आना। अगर कॉपी पूरी नहीं हुई तुम्हारे पिताजी को बना लो। 27 की जगह ब्रैकेट x प्लस 182। अब 182 के तरफ टुकड़े, 182 के टुकड़े, 2 × 18 2 13 27। कुल मिला के 182 के टुकड़े आए और 2 × 13 7। ये तो बता रहा हूँ कि सोचेंगे कैसे। ठीक है, अब 13 दूनी 26, 26 और 7 33, 26 7 33। और हमें कितना चाहिए? 27। आंकड़ा बदलो, 7 दूनी 14। ऐसे जांच। ठीक है, तो लिख देते हैं। कितना लिखते हैं यहाँ पर? क्योंकि अच्छा प्लस
14 और ये समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है काम सारा? ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 14 यहाँ से कॉमन ले लें, कितना आ गया माइनस 13 कॉमन ले लो, एक्स माइनस हो गया प्लस कॉमन ले इससे भाग करो, तो एक्स माइनस 14 कॉमन ले लो, कितना आ गया? यहाँ जीरो प्रोडक्ट रूल लगा दे। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? या तो ये जीरो या ये जीरो। यहाँ से पता लगा कि x माइनस 14 बराबर 0 या x बराबर 14 या x बराबर। अब हमारे पास दो संख्या निकालनी। यदि x बराबर 14 तो y का मान कितना है? 27 माइनस 14 यानी, और यदि x बराबर 13 तो y का मान 27 माइनस x था, कितना आ गया? 14। अतः संख्याएं जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी?